Hello everyone, welcome to my YouTube channel, which is Java tutorial in Hindi and English. ठीक है. So in this Java tutorial, I am using both language Hindi and English. दोनों language में use करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में. Okay. So in this Java tutorial, I will um, teach you about the Java programming एंड एग्जीक्यूशन एंड सो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इसमें हम जावा के बेसिक्स जैसे कि जावा कब बनी, किसने बनाई, वो सब देखेंगे. और इसके क्या क्या फीचर्स है वो भी देखेंगे हम, और इसकी एप्लीकेशन. ठीक है. इसके बाद में हमको कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है जावा रन करने के लिए, वो भी हम इंस्टॉल करेंगे, वो भी हम देखेंगे. और उसके बाद में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. ओके. तो सबसे पहले व्हाट इज़ जावा. जावा क्या है. ठीक है. सो जावा क्या है. जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास बेस्ड कॉन्करेंट सिक्योर्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा. मतलब हम इसमें जो रहेगा क्लास बेस्ड, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और क्लास बेस्ड. मतलब क्लास रहेंगी तो ऑब्जेक्ट रहेगा. ठीक है. और उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड. ठीक है. तो रियल वर्ल्ड थिंग से रिलेटेड है आपका जावा प्रोग्रामिंग. कॉनकरेंट का मतलब होता है बहुत सारे काम एक साथ करने को हम बोलते हैं कॉनकरेंट. तो ये जावा जो है बहुत सारे टास्क जो है एक साथ परफॉर्म कर सकता है. सिक्योर्ड है. सिक्योर्ड का मतलब क्या है, मतलब इसमें जो भी प्रोग्राम रन होता है या जो भी एप्लीकेशन रन होती है वो जेवीएम जो जावा वर्चुअल मशीन की जावा वर्चुअल मशीन जो जावा की खुद का से क्या बोलते हैं वो, उसमें वो रन होता है. ठीक है. जावा मतलब जावा वर्चुअल मशीन जो है, जावा वर्चुअल मशीन मतलब ये उसका खुद का मशीन सैंडबॉक्स, वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स होता है. उसके अंदर ही ये प्रोग्राम रन होता है. ठीक है. और जनरल पर्पस मतलब ये हर जगह तकरीबन बहुत सी जगह यूज़ होता है, तो इसलिए जनरल प्रोग्राम मतलब किसी भी कंप्यूटर में ये रन हो सकता है. इसलिए क्या है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये हो गया जावा के बारे में. जावा क्या चीज़ है. जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. उसमें ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती है. और जावा जो है सबसे पहले 1995 में डेवलप हुआ था बाय सन माइक्रो सिस्टम. और जेम्स कॉस्टलिन को इसका फादर बोला जाता है. और अभी जो चल रहा है साल हमारा 2022, और 2022 में ही इसका अभी लेटेस्ट वर्जन जो कि जेडी के 18 वो रिलीज़ हुआ है सन 2022 में. ठीक है. और जो जेडी के का पहला वर्जन था वो 1995 में रिलीज़ हुआ था. ये कुछ 10-12 इसके फीचर्स है. बहुत सारे फीचर है. ठीक है. उसमें जैसे कि सिंपल है, सिक्योर है, रोबस्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, डायनामिक, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, पोर्टेबल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस. ठीक है. तो ये सारे इसके फीचर्स हैं. सिंपल का मतलब क्या रहेगा. जावा मतलब इसको सीखना बहुत ही आसान है. ठीक है. तो इसलिए ये क्या है, सिंपल है. ठीक है. इसका सिंटैक्स या जो भी प्रोग्रामिंग बोलते हैं वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आती है. इसलिए ये सबसे सबसे जो इजी फीचर है कौन सा इसका, सिंपल. ठीक है. जैसे कि अगर आप सी प्लस वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स होते हैं, वो सारे उसने उसने हटा दिया है. तो उसने इजी इजी सिंटैक्स रखे. उसी तरह से बहुत सारे इसमें जो फीचर बहुत ही कम यूज़ में थे तो उसने बिल्कुल ही हटा दिया. ठीक है. जैसे कि सी प्लस प्लस में अगर आप पढ़ते होंगे एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, ये सारे फीचर उसमें नहीं है. इसकी ज़रूरत ही नहीं. इसलिए वो अपना आपका जो जावा जो है वो सिंपल है. उसी तरह से यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन यूज़ करता है ये. तो उसी तरह मतलब ये एक और सिंपल होने का इसका ये निशानी है. मतलब यहाँ पे अलग से आपको रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं. वो खुद ब खुद जो है वो अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट जो रहेंगी वो खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाती है. ठीक है. उसी तरह से ये आपका जो जावा है वो सिक्योर है. सिक्योर का मतलब क्या रहेगा, जैसे कि अगर आप ये आप राइट साइड वाला डायग्राम देखो. ठीक है. सी प्लस प्लस का है और ये जावा प्रोग्रामिंग का. ठीक है. तो देखो आपकी जो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन होती है वो जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होती है. मतलब एप्लीकेशन के अंदर ऑपरेशन आपका सी प्लस प्लस एप्लीकेशन कहाँ पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर.
ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो प्रोग्राम आपका जो एप्लीकेशन बनेंगी सी प्लस प्लस की, वो सिक्योर नहीं रहेंगी। लेकिन अगर आप अ, जावा को देखेंगे, तो जावा का जो जावा एप्लीकेशन है वो आपके कहाँ पर है, जेवीएम के अंदर, जो कि जावा प्रोग्राम का खुद का है वो। ठीक है? वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स बोलते हैं जिसको। तो ये जो रन होता है वो रन टाइम इन्वायरमेंट पे, ये खुद के रन टाइम इन्वायरमेंट पे रन होता है। तो इसलिए आपका जो जावा होता है वो सिक्योर होता है। ठीक है? मतलब ओएस के अंदर जेवीएम, जेवीएम के अंदर आपका जावा एप्लीकेशन। तो मतलब जावा एप्लीकेशन जेवीएम के, मतलब कितनी बड़ी एप्लीकेशन रहे वो जेवीएम के अंदर ही रहेंगी। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो जावा है वो सिक्योर है। ठीक है? उसी तरह से ये रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। ठीक है? तो रोबस्ट का मतलब मजबूत, मतलब कि मजबूत मतलब क्या होगा, मतलब इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है? और यहाँ पर जैसे कि हमने स्टार्टिंग बताया था सिंपल में, जैसे कि वहाँ पर एक्स्ट्रा के पॉइंटर्स यहाँ पर है नहीं, उसी तरह से ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन ये स्ट्रांग होने का एक रीज़न है। ठीक है? और एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये खुद परफॉर्म करता है। ठीक है? सो ये आपका जावा को जो है वो मजबूत बनाता है। ठीक है? अगला वाला फीचर है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या रहेगा, जैसे कि मतलब जावा प्रोग्रामिंग जो उसमें हर चीज़ जो जावा में होती है वो क्या होती है आपकी, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है? हर चीज़ मतलब जावा के अंदर जो भी चीज़ है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। इसलिए आपका क्या है, आपका जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है? और यहाँ पर जो अ, अ, मतलब जो भी जो यहाँ पर कुछ भी जो ऑर्गेनाइज होता है वो सब होता है वो आपका जो जावा और क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इसमें जावा के अंदर, वो हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है? उसी तरह से आपका जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है? अगर आप ये लेफ्ट साइड वाला अगर आप ये डायग्राम देखेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जैसे कि हम मैं बताता हूँ आपको डायग्राम। ठीक है? तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम को हमने रन किए। तो प्रोग्राम जब जावा का रन होता है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहले तो वो आपका प्रोग्राम डॉट जावा, और उसके बाद उसको जब हम कंपाइल करेंगे तो डॉट क्लास फाइल में वो कन्वर्ट होगा। तो ये दो, हर प्रोग्राम जो है वो ये दो स्टेप के बाद में ही वो रन होता है। ठीक है? लेकिन होता क्या है, जब ये पहला वाला स्टेप रन होता है तो ये क्या करता है, ये आपका जो प्रोग्राम जो प्रोग्राम है ना, डॉट क्लास फाइल जब जब ये क्रिएट होंगी, तो इसको हम किसी भी, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपके विंडोज़ में अगर डॉट क्लास फाइल को अगर स्टोर किया, तो इसको मैं किसी और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जांपल ओएस या लिनक्स में अगर उसको रन करूँगा तो वो रन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से आपका जो क्या बोलते हैं जावा है वो क्या है, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है? उसी तरह से ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि अ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, मतलब यहाँ पर जो भी क्लास जो भी लोड होंगी, जो भी क्लास को हम लोड करेंगे वो क्या रहेंगी, ऑन डिमांड उसको हम लोड कर सकते हैं। ठीक है? सो तो इसमें जो सी प्लस या सी प्लस सी या सी प्लस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो ये इसको सपोर्ट करता है। ठीक है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है मल्टीटास्किंग से हम बोल सकते हैं उसको, मतलब बहुत सारे काम ये, मतलब बहुत सारे काम ये एक साथ कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी थ्रेडेड। ठीक है? उसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जावा की जो एप्लीकेशन है इसको हम ऑन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट से किसी और डिवाइस से हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मोबाइल से कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटर। ठीक है? तो जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन रहेंगी या मोबाइल की एप्लीकेशन रहेंगी वो दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट कर सकती है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो जावा वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। उसी तरह से ये आपका जो जावा है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या रहेगा, इसमें जो जैसे कि हमने बताया था एग्जांपल में, जैसे कि डॉट क्लास फाइल जो क्रिएट होती है, इसको हम किसी पे भी किसी सब, मतलब पोर्टेबल का मतलब इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए आपका ये जावा जो है वो पोर्टेबल है। इंटरप्रेटेड का मतलब आपका जो क्या बोलते हैं जावा है वो क्या है आपका, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड में का मतलब
जैसे कि आपका जो सी या सी प्लस प्लस है वो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। कंपाइल में क्या रहता है, पूरा प्रोग्राम रन होता है, मतलब पूरा प्रोग्राम जो है एक साथ स्कैन होके वो रन होगा, ठीक है, किसके लिए, कंपाइल्ड में, ठीक है। लेकिन आपका जो जावा है वो क्या है, इंटरप्रेटेड, मतलब ये लाइन बाय लाइन ये आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर एरर आता है तो एरर को थ्रो करेगा, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस मतलब यानी कि इसकी स्पीड जो है वो पाइथन के मुकाबले, जैसे कि पाइथन जो है, पाइथन भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ये उससे फास्ट है, उससे फास्ट ये आपको प्रोग्राम रन करता है, लेकिन ये स्लो है एज कम्पेयर टू सी या सी प्लस, जो सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपकी कंपाइल्ड लैंग्वेज है, उससे वो स्लो है, लेकिन पाइथन से फास्ट है, ठीक है। उसी तरह से ये आर्किटेक्चरल नेटवर्क है, मतलब आर्किटेक्चर न्यूट्रल न्यूट्रल, इसका मतलब क्या रहेगा, ये अगेन मतलब वो आ गया वाला फीचर आ गया, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग जैसे कि फीचर जो रहते हैं इसको यहाँ पे डिपेंडेंट फीचर हमको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीमिटिव टाइप जो होते हैं वो वेरिएबल के वो फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सी प्रोग्रामिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें जैसे कि आपका 2 बाइट का कोड है, 32 बिट का अगर आपका आर्किटेक्चर है तो उसको 2 बाइट लगेंगे, 64 बिट का है तो आपको 4 बाइट लगेंगे, लेकिन आपका जो जावा है, अगर आप चाहे आप 32 बिट का यूज़ करो या 64 बिट का आप सिस्टम यूज़ करो, वो अगर कोई कोड, अगर कोई क्या बोलते हैं, कोई डाटा अगर 4 बाइट लेता है तो वो 32 बिट वाले पे भी 4 बाइट लेगा, 64 बिट वाले पे भी 4 बाइट लेगा। इस तरह से आपका जो जावा है वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल नेटवर्क है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे उसमें जो बेल आइकन है उस पर आप टैप कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।